मथुरा नगरी में एक संत महात्मा रहते थे। उनके एक भक्त थे जिनका नाम धनीराम था। वो बहुत बड़े व्यापारी थे। वो अपने काम के सिलसिले में दूर नगरों की यात्रा करते थे। इसी तरह एक बार उन्हें कन्नौज जाना पड़ा। कन्नौज इत्र के उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ के इत्र बहुत ही खुशबूदार होते हैं। धनीराम ने एक कीमती और खुशबूदार इत्र की शीशी खरीदी, जिसे वो संत को भेंट करना चाहते थे। काम पूरा होने पर वो अपने नगर लौट आए, पर जब वो संत की कुटिया में पहुँचे तो कुटिया का द्वार बंद था। लोगों से पूछने पर पता लगा कि संत यमुना नदी के तट पर गए हैं। वहाँ वे स्नान करेंगे, तत्पश्चात ध्यान में बैठेंगे। धनीराम जल्दी से जल्दी इत्र की शीशी उनको देना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत यमुना के घाट पर चल दिए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि संत का शरीर कमर तक पानी में डूबा हुआ है और वो नदी में किसी वस्तु को देखकर हौले हौले मुस्कुरा रहे हैं। धनीराम ने संत के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ, इत्र की शीशी मुझे दे दो। संत ने इत्र की शीशी लेकर पूरी शीशी यमुना के जल में उड़ेल दी और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनकी ये हरकत देखकर धनीराम दुखी हो गए। उन्होंने मन में सोचा, महात्मा ने उपयोग किए बिना ही इत्र को यमुना में बहा दिया। मैं इतना कीमती इत्र लाया था। पर ऊपर से वो कुछ नहीं बोले और उदास मन से घर लौट गए। कुछ दिनों बाद जब उनका मन शांत हुआ तो वो पुनः संत की झोपड़ी में गए। संत उस समय आंखें बंद करके बैठे थे और एक भजन गुनगुना रहे थे। सेठ के आने की आहट से उनका गुनगुनाना रुक गया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सेठ दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने खुश होकर सेठ को अंदर बुलाया और कहा, तुम्हारे लाए हुए इत्र ने बहुत बड़ा काम कर दिया। सेठ ने आश्चर्य से संत की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। तब संत बोले, तुम जब यमुना के तट पर आए थे, राधा और कृष्ण वहाँ होली खेल रहे थे। राधा ने कृष्ण पर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन से पिचकारी में रंग भरना शुरू किया, उसी समय तुम्हारा दिया हुआ इत्र मैंने बर्तन में डाल दिया। राधा ने रंग के साथ इत्र भी पिचकारी में भर लिया और श्री कृष्ण पर पिचकारी छोड़ दी। भगवान कृष्ण का शरीर इत्र की खुशबू से महक उठा। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने राधा कृष्ण की होली को और भी रंगीन बना दिया। कृष्ण खुशी से झूम उठे। उनकी खुशबूदार रंगीली होली यादगार बन गई। इस कारण मुझ पर भी श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हुई। धनीराम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्हें संत की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। संत ने उनके चेहरे पर छाए भाव पढ़ लिए। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा है? तुम जाकर मथुरा के जितने भी राधा कृष्ण के मंदिर हैं, उनके दर्शन करो, फिर आकर मुझसे भेंट करो। धनीराम संत की बात मानकर सभी मंदिरों में गए। जिस मंदिर में भी वो जाते, वहाँ कृष्ण की मूर्ति से अपनी इत्र की खुशबू आती उन्हें महसूस होती। वो भाव विभोर हो गए और संत की कुटिया में आकर उनके पैरों में गिर गए। भावुकता के कारण उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। संत भले ही शरीर से हमारे जैसे दिखते हैं, पर उनका स्थान हमसे ऊंचा होता है। ईश्वर भक्ति में रमे रहने के कारण उन्हें हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं।